कैलाशपुरी में एक छोटा सा आयोजन किया गया है जिसके पीछे की थीम मुझे बड़ी लगी। देव मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा वीरेंद्र देव शर्मा जी की माता जी की जयंती के ऊपर जो है आज एक चित्रकला प्रतियोगिता बच्चों के बीच में रखवाई गई है, जो कि एक बेहतरीन पहल है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में पालम विधानसभा की विधायिका भावना गौर है। वीरेंद्र भाई जो देव मानव संगठन चलाते हैं और आज उनकी माँ को याद करने का दिन है, और स्वाभाविक तौर पे हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमारे परिवारों में नहीं रहते हैं तो एक विशेष तिथि पे हम उनको याद भी करते हैं। लेकिन जैसा कि इस नाम का अपने आप में पर्याय हो गया है, माँ को याद करने के साथ साथ में मानव हित के लिए कुछ कार्य करना, और विशेष तौर पे हमारे समाज में जो ये छोटे नन्हे मुन्ने साथी रहते हैं उनके भीतर जो एक कला छुपी है उसको जागृत करना, उसको बाहर लाना। आपने देखा अभी ऊपर हॉल के अंदर बहुत सारे बच्चे वहाँ उपस्थित थे और ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से यहाँ चल रहा है, और माँ को याद करते हुए आज उन्होंने अपने आसपास और गली मोहल्ले इर्द गिर्द के बच्चों को इकट्ठा किया और एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया। और वो हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। वीरेंद्र भाई अपने आप में एक मानवता का एक परिसूचक बन गए हैं, एक पर्याय बन गए हैं। मानव हित के लिए किसी भी काम के लिए यहाँ इस क्षेत्र को उनकी ज़रूरत होती है तो वो और उनका संगठन पूरा का पूरा सामने आता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में उन देव भाई ने आज हमें आमंत्रण दिया, हमारे हाथों से बच्चों को पुरस्कार भी दिलवाए, और वो छोटे छोटे बच्चे जो बड़े निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनके भीतर की कला को बाहर लाने का काम इस संगठन के माध्यम से बहुत सुचारू तौर पे किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद मावल मिश्रा है, जो कि कैलाशपुरी में देव मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक सामूहिक चित्रकला प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं। बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया है। सबसे पहले तो सर मैं इस कार्यक्रम पे आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। मैं प्रभात जी टिप्पणी कह दूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन करते हैं। बच्चों की भावना प्रेरित होती है, इससे बच्चों में कंपटीशन की भावना आती है और अपनी अपनी आत्मा और अपने उम्मीद के अनुसार वो अपने एक चित्रकला के प्रतियोगिता के द्वारा अपने कंपटीशन की भावना ही नहीं बल्कि लोगों में एक दूसरे को मिलने की भावना भी होता है। तो ये प्रदर्शन को इसलिए बधाई देता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में पूनम जिंदल जी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने पहुंची। पूनम जी, पहले तो मैं इस कार्यक्रम के बारे में आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जो ये कार्यक्रम वीरेंद्र भाई करते हैं देव मानव ट्रस्ट के माध्यम से, अपनी माता जी को याद करते हैं, सावित्री देवी जी को, और मैं कहूँगी उनका 9वां कार्यक्रम है और मैं 5-6 वर्ष से लगातार इनके कार्यक्रमों में आ रही हूँ। जो इनका तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे अब कोरोना के बाद इन्होंने चित्रकला करी, जैसे अभी आपने कहा एक मानसिक दबाव बच्चों पे था और बच्चे 2 साल से नहीं निकल रहे थे, तो देखो कितने खुश हैं। और मैंने भारत माता की जय बुलवाई तो ऐसा लगा जैसे उनके अंदर से निकल के आवाज़ आई और वो भारत माता इतनी तेज़ी से बोले कि 2 मिनट तक हॉल भी सुन्न हो गया। जो हम अपना जैसे हम कहेंगे मृत्यु के बाद भोज करते हैं और अन्य तरीके के कार्यक्रम करते हैं और एक दिखावा करते हैं, उसे समाप्त करके ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जैसे चित्रकला हो गया। जैसे अभी हमारे भाई ने एक सिलाई का भी शुरू कर रखा है सावित्री देवी जी के नाम पर, ऐसे ही ताइक्वांडो का भी कर रखा है इन्होंने। कई कार्यक्रम करते हैं, मैं इनके कई कार्यक्रमों में आई हूँ। और बच्चों में जो ये जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होएगी, जब तक हम प्रतियोगिता के माध्यम से ही बढ़ने की इच्छा को भी बढ़ा सकते हैं। लगता है बच्चे को एक पीछे जो आज फर्स्ट आया उसे ही लगता है जो पीछे बैठा है कि मैं भी आऊँ, तो साल भर इंतजार करेगा और कि मैं भी आऊँ, मेरे लिए भी ताली बजे, मुझे भी गिफ्ट मिले। तो मैं मानती हूँ कि बच्चों में जब तक कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, कंपटीशन से ही बच्चा आगे बढ़ता है, नहीं तो घर में तो सभी बैठे हैं। वीरेंद्र देव शर्मा द्वारा देव मानव सेवा ट्रस्ट एक चलाया जाता है और उन्होंने अपनी माता जी की याद में इस कार्यक्रम को करवाया है। मैं मृत्यु भोज का घोर विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हम दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम मन को प्रफुल्लित करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक वीरेंद्र देव शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। वीरेंद्र जी,
इस कार्यक्रम के पीछे का जो आपका मोटिव है और जो तैयारियां हैं उससे हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को रूबरू कराएं। देखिए, ये मैं हर साल जो है हमारी संस्था हमारी माताजी की याद के अंदर इस प्रोग्राम को करते हैं। इसका मोटो सिर्फ ये है कि इस बहाने एक तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उनको याद रखते हैं। दूसरा, जो 1000-1200 बच्चे यहाँ आते हैं उनका जो कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन, उनमें उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज़ दिए जाते हैं। और साथ में भोजन की व्यवस्था होती है कि जिससे कि बच्चे जो आए हैं, क्योंकि यहाँ आते 12-1 बजे बच्चों को बच जाता है, तो उनको भोजन मिल जाता है। माताजी को याद कर लेते हैं और 9 साल से हम लगातार ये कर रहे हैं। और क्षेत्र के जितने मौजूद लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और अपना आशीर्वाद इन बच्चों को देते हैं। और हमारी माता सावित्री देवी जी का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो ये मृत्यु भोज नहीं है, ये सिर्फ उनकी याद में एक प्रोग्राम किया जाता है। उनका मेमोरियल ड्राइंग कंपटीशन जो है ये हर साल होता है और 9 साल से हम इसको लगातार कर रहे हैं। बढ़िया जो आपने ये पहल जो है वो की हुई है। अराउंड कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर? देखिए, इसमें करीबन अभी तो जैसे कोरोना का टाइम था तो करीबन 500 के आसपास बच्चे थे, वरना 1200 से 1500 बच्चे हर साल हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आपकी जो ये संस्था है वो सिलाई, फैशन डिज़ाइनिंग, साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वगैरह के से भी बच्चों को रूबरू कराती है। मैं चाहूँगा आप इसके बारे में भी दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, हमारी संस्था में सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो मेरी बेटी देती है और करीबन 1.25 लाख महिलाओं और लेडीज़ों को अभी तक वो ट्रेनिंग दे चुकी है। प्रणब मुखर्जी की जो सुपुत्री हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनके साथ उसने पूरी दिल्ली में कैंप लगाए हैं। और हम सबको ये कहते हैं कि कोई भी अगर सेल्फ डिफेंस का आप कैंप लगाना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वो कैंप लेते हैं, हम कोई चार्जेस नहीं लेते और कहीं भी आप हमसे कैंप लगवा सकते हैं। दूसरा, कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटी पार्लर का हमारे वहाँ पे आइए संस्था में और वहाँ पे आप कोर्स कीजिए, कोई हम उनसे चार्ज नहीं करते हैं। 1 साल के बाद कोर्स पूरा करने पे एक सिलाई मशीन और साथ में गिफ्ट देते हैं कि जाइए और अपना काम धंधा कीजिए और अपना पेट पालन कीजिए। आप ठीक इसी तरीके से समाज सेवा में लगे रहें, यही हमारी आशा है और शुभेच्छा भी आपके साथ है।